धरती पर पहली बार होगा कि एक ही दिन में अष्टांग योग में 7 योग क्रॉस कर जाएगा आदमी एक ही दिन। शक्तियां हैं बाबा की, महाअवतार बाबा की शक्तियां। अब तो खुल के बोलना है, अब तो छुपना नहीं है। छुपाव तो बहुत हो गया, अब तो खुलना है। बुद्ध जैसे लोग तो जन्म ही नहीं ले पाते, उसको धारण करने लायक उनको शरीर ही नहीं मिलता, इसलिए अंश आते हैं। किसी भी व्यक्ति का जब योग के ऊपर कोई भी चर्चा होती है तो वो खुदा अश्विनी क्रिया से उनकी पोल खुलती है कि उसे मूलाधार का पता भी है या नहीं, किस स्थान पे। और यही वजह बाबा ने 111 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा था, अपना स्थूल शरीर। उसके बाद भी बाबा की यात्रा और बाबा की साधना सूक्ष्म में निरंतर बनी रही, चलती रही। और उसके बाद अब वो समय आया जब बाबा का विलय उस परम तत्व में हुआ। तो साधना के क्या हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, उस स्थिति को हम स्थूल शरीर के त्यागने पर ही प्राप्त हो जाए। सार्थक कोई प्रश्न होंगे तो ध्यान से संबंधित, जीवन से संबंधित, तो If anybody has any questions related to their dhyan sadhana. Pokud máte někdo otázku, která se týká naší dhyan sadhany, और जीवन, anebo jívanu, they may please ask. můžete se zeptat nyní. कोई भी सार्थक प्रश्न साधना से संबंधित या जीवन से संबंधित किया जा सकता है। हाँ, पुरुषोत्तम जी। हरिहर गुरुजी। हरिहर गुरुजी, मेरे प्रश्न है कि ध्यान साधना में आगे बढ़ने के लिए यम और नियम पालन करने के बिना ध्यान साधना में रिजल्ट देख सकते गुरुजी? हाँ, जो यम नियम साधना है, जो हमारे महापुरुषों ने जो अपेक्षा की है साधकों से, तो बहुत आवश्यक है। और वो जो अष्टांग योग है उसमें आता है ये। तो सबसे पहले तो ये प्राइमरी एक प्रकार का शारीरिक मानसिक उपचार है। लेकिन दरबार में इसका कोई महत्व नहीं है। दरबार ये जो इनमें से कुछ चीज़ें हैं वो जो आवश्यक होता है साधना में बढ़ने के लिए, वो आपके तमाम स्मृतियों का नष्टीकरण करके और शुद्धि सफाई करके वो एक दिन में ही आपको उस लायक बना देता है कि आप उससे पार चले जाते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत दरबार में जुड़ने के बाद नहीं पड़ती। अन्यथा ये आवश्यक है, इसके बगैर आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है। क्यों? साधना से तमाम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। फिर अगर मन आपका दूषित है तो फिर उन शक्तियों का दुरुपयोग ही होता है, और ज़्यादातर दुरुपयोग स्वयं के ही विरुद्ध होता है, स्वयं के प्रति होता है। इसलिए उसका सबसे आवश्यकता है कि जो लोग दरबार से नहीं जुड़े, वो बगैर यम नियम साधना के साध के तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। थैंक यू गुरुजी। जैसे किसी का बेटा मान लीजिए कि अंग्रेज के यहाँ पैदा हुआ, तो वो पैदाइश से अंग्रेजी बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए समस्या नहीं है। लेकिन जो किसी अन्य भाषी के यहाँ पैदा हुआ है तो उसके लिए फिर ABCD से उसको शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। ऐसा है। तो दरबार है वो तो रूटीन में है, जो आता है वो तो शुद्धि है ही। जो गंदगी है दरबार हटा ही देता है। ऐसा। Purushottam ji posed a very interesting question. He asked Guruji
if the Yam Niyam Sadhana, that is the part of the process that is called Ashtanga Yoga, is it necessary for a person to deep dive into meditation? Purušottam položil velmi zajímavou otázku, jestli yama niyama, což je součástí Ashtangi jógy, je důležitá ve srovnání s tou hlubokou meditací, kterou děláme. To which Guruji replied that for a person who is not undergone the process of the darbar, Gurudev odpověděl, že pro člověka nebo jedince, který neprošel procesy darbaru, needs to follow certain steps that have been provisioned by our ancient sages and saints, musí projít určitými kroky a úrovněmi, které byly připraveny historickými mistry, to keep the body and the mind healthy and clean and in sync. aby tělo i mysl byla čistá, zdravá a připravená. For those devotees who have undergone the process of the darbar, A pro ty žáky, kteří prošli procesy darbaru, for them it may not be as necessary pro ty to nemusí být až tak nezbytně nutné, because the darbar on its own keeps on cleansing the body and the mind. protože darbar sám o sobě automaticky čistí jak tělo, tak mysl. जैसा कि महापुरुषों द्वारा बताया गया अष्टांग योग में कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 योग उसके बताए गए। इसमें दरबार तो इसको एक दिन में ही समाधि छोड़ के 7 क्रॉस करा सकता है, कराता ही है, 7 तक ले जा सकता है एक दिन में। आप सब अनुभव करते हैं उन चीज़ों का, तो यम से लेकर के और ध्यान तक एक दिन में ही दरबार ले जाता है। तो वो जो वर्षों का समय जाता है इन्हीं को साधने में, वो एक दिन में ही हो जाता है। बहुत सिंपल है, क्योंकि शक्तियां हैं बाबा की, महाअवतार बाबा की शक्तियां। अब तो खुल के बोलना है, तो कुछ छुपना नहीं है, छुपाओ तो बहुत हो गया, अब तो खुलना है, खुल के ही बोलना है। तो जो शक्तियां हैं बाबा की, जो माँ के संरक्षण में है सब, तो वो तो सब एक दिन में ही सब होता ही है। और ये पूरी दुनिया के सामने पूरा प्रस्तुतिकरण भी हो ही रहा है, भविष्य में भी होगा, समूह में भी होगा, एक साथ होगा, सबके साथ होगा। ये धरती पर पहली बार होगा कि एक ही दिन में अष्टांग योग में 7 योग क्रॉस कर जाएगा आदमी एक ही दिन में। The 8 stages that have been prescribed in Ashtanga Yoga, Ta osmidílná cesta Ashtanga jógy it used to take years and years of sadhana trvala, nebo potřebovala k jejímu naplnění, bylo potřeba mnoho let sadány. to reach even the second last stage of dhyana. Aby se dokončila, nebo jenom dosažení druhé úrovně dhyány trvalo mnoho let. But by the grace of all revered Mahavatar Babaji, as Guruji revealed yesterday, by the grace of all revered Mahavatar Babaji, Ale s požehnáním Mahavatara Babajiho, tak jak nám včera Gurudev osvětlil, and Ma, a matky má, all the powers of the darbar have been unleashed, byly uvolněny všechny síly darbaru and this divine darbar is the only darbar in the entire on the planet a tento darbar je jediným na celé planetě, that can take you through the 7 stages of Ashtanga Yoga, který vás může provést 7 etapami Ashtanga jógy leaving out the final stage of Samadhi a jenom vynechává poslední in one single day. úroveň samády
A těch všech 7 úrovní můžete projít během jednoho jediného dne. अब क्या है कि जो आदमी के सामने तो संकट है इस प्रगतिशील दुनिया में, अब इनसे पार पाना बहुत मुश्किल काम है। या तो फिर पूरा छोड़ के आ जाए, ये उन्हीं के लिए है जो सब छोड़ आया है, ये बना ही वैसा ही है सिस्टम। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये पूरा है सिस्टम ही बना है उनके लिए जो घर छोड़ के पूरी तरह बैरागी हो गए हैं, पूरी तरह बैरागी। तो ये दरबार का है कि अब घर में ही रहना है और रहना ही घर में है, तो लीजिए साहब आपको गृहस्थ बैरागी बना देते, तो आपके ही इच्छानुसार आपके ही संकल्प से संभव है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? प्रणाम परम पूज्य गुरुदेव। गुरुदेव, जैसा कि आपके द्वारा वर्णित है और अनुभव में आता है कि समाधि पश्चात आशा विचार इच्छा विचार आशाएं शून्य हो जाती हैं, तत्पश्चात आपके द्वारा मार्गदर्शित किया गया है कि संयम की प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ कि संयम वस्तु के रूप में क्या है और कैसे संयम को किया जाए। धन्यवाद। किसी एक धारणा के साथ, किसी एक धारणा के साथ संयम, फिर समाधि हो ही चुकी होती है, लेकिन ये संयम जो है वो समाधि प्राप्त व्यक्ति के द्वारा ही संभव है, तभी हो पाता है। यस, तभी वो सृष्टि अपना द्वार खोलती है, मतलब अपने में समाहित करती है, ऐसा है। हाँ, हाँ, किसी एक धारणा के साथ हम संयम करते हैं। जैसे आपने कहा कि सोचा कि हमें एटम देखना है, ठीक, एक धारणा, बहुत गहरी एटम के बारे में सुनना समझना, हर तरह से अध्ययन करना पूरा, फिर छोड़ देना। अब वो संयम के साथ जब धारणा का तालमेल होगा तो वो द्वार खुलेगा, क्योंकि जैसे जल, थाली में जल है, जरा भी कंपन है तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। संयम बहुत जरूरी है। संयम का मतलब है कि एक भी तरंग नहीं उठ रही है। एक प्रकार से पूरी तृप्ति, हाँ, इच्छा विचार आशाएं शांत है ना, मेन मुख्य रूप से, तो फिर वो संयम पूरा हो पाता है। कोई बबल नहीं उठेगा, बबल नहीं उठेगा, नहीं, इसमें कुछ मिक्स हो जाएगा तो जो दिखेगा वो पूरा नहीं होगा, इसलिए। Rahul had a very interesting question. He said, after Samadhi, there is a stage called Sanyam. Zajímavá otázka zněla, že po samádi přichází další fáze, která se nazývá Sayam. Just here, Sanyam. Sanyam, pardon. Is a total control of the one that drives Drishya and Drashta. Drashta is controlling the Drishya and does not allow anything to happen, and that is possible only after having attained Samadhi, or else every time at some stage or the other there will be always imbalance at some point of the stage in Sanyam.
Sanyam je fáze, která může přijít až po samády a znamená plnou kontrolu, kde nemůže dojít k žádné nerovnováze. हाँ, उसका मतलब यही हुआ कि जो इच्छा विचार आशाएं जो शांत हो गई हैं, हाँ, फिर वो शांति ही बनी रहेंगी। संयम की साधना में शांति बनी रहती है। और उसके अलावा समाधि प्राप्त व्यक्ति के लिए संयम के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, वही रास्ता है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? रोहित। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है ध्यान साधना से। गुरुदेव, जब भी आप ध्यान कराते हैं तो सबसे पहले कहते हैं नाभि को देखो। ये सिर्फ आप कहते हैं, बाकी यथाकथित जो गुरु हैं बाहर वो कहते हैं कि मूलाधार से। तो क्या गुरुदेव वो मूलाधार से उठाने की कोशिश करते हैं और आप नाभि से? तो इसका अंतर क्या है गुरुदेव? हाँ, इसका बहुत बड़ा अंतर है। और देखा जाए तो नाभि हमारे जीवन का केंद्र है। हमारे जीवन का केंद्र हमारा मूलाधार नहीं है। मूलाधार वो शरीर का हो सकता है, लेकिन जीवन का जो केंद्र है वो नाभि है। इसलिए दरबार ने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है जिसे बहुत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना बताया जा सकता है कि जो बात बार बार होती है 10वां द्वार 10वां द्वार 10वां द्वार, तो 10म से 10म तक की यात्रा ही हो सकती है। 10म से शुरू होगी और 10म पे जाके जारी रहेगी। हाँ, और शायद लोग नहीं समझ पाए। ये 10 दल कमल है और ये 10म द्वार है। 10म द्वार है जी। ये जो बाकी जितनी भी साधना लोग करते हैं, सर्वप्रथम उन्हें पता ही नहीं है कि मूलाधार कहाँ है। वो गुदा को मूलाधार मानते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जब योग के ऊपर कोई भी चर्चा होती है तो वो गुदा अश्विनी क्रिया से उनकी पोल खुलती है कि उसे मूलाधार का पता भी है या नहीं, किस स्थान पे। और यही वजह है गुरुदेव कि हर जगह पे आदमी उसका परिणाम स्वरूप कहीं नहीं पहुंचता है, पहला कदम में नहीं रखता है। केवल वो स्वयं को उसी रूप से मानता रहता है जैसा नारद जी हरि रूप पाके हरि समझ लिए थे। वो कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, बाहरी रूप से ही सब चीज़ चल रहा है। उसे मूलाधार का ही नहीं पता कि वो स्थान शरीर में है कहाँ, पुरुष शरीर में कहाँ है, नारी शरीर में कहाँ है, नारी में स्थिति क्या है, पुरुष में स्थिति क्या है, वो पता ही नहीं है। और जब गुरुदेव उसको नाभि से शुरुआत करते हैं तो वही अग्नि तत्व ऊपर की ओर ले जाता है, वहीं से खींच लेता है, लेकिन ज़्यादा खोलने का। इसीलिए मनुष्य जब धरती पर लेट जाता है तो उसका मूलाधार सक्रिय हो जाता है। मूलाधार मतलब नाभि। इसीलिए उसका नाभि अपने आप सोने के बाद मनुष्य का सबसे तेज नाभि पेट उठता गिरता है, तो उसका मूलाधार उसके सोने के बाद सक्रिय होता है, जब उस पर हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो हमारा जो मूल आधार है हमारी नाभि ही है एक्चुअल में। और जब तक लेटते नहीं तब तक आराम मिलता नहीं, क्योंकि संतुलन लेटे तो ही शुरू होता है इसका। हाँ, यस, हाँ हाँ, बिल्कुल। पूरे योग में हमने अपने जीवन में यह पाया कि 100% जिनसे भी मिला उन्हें मूलाधार ही नहीं पता। ये मेरा अनुभव है। रावण हमेशा अपने मूलाधार पे ही रहता था। मूलाधार मतलब नाभि। नाभि पे ही हमेशा 10 दल कमल, इससे नीचे उतरता ही नहीं था। वो खुली आँख से वो रहता है।
रावण रहता था। राम खुली आंख से अनाहत पे रहते थे, कृष्ण खुली आंख से विशुद्धि पे निवास करते थे, खुली आंख से वो यहाँ रहते थे। तो 16 दल का कमल कहा गया, विशुद्धि चक्र, हाँ 16 कलाओं के ज्ञाता कहे गए। ये सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ कहा गया। जैसे धारा को उल्टा बहा ले गए, कुंडलिनी क्षेत्र में जाते हैं, जब आप चर्चा करते हैं तो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को हम लोग राधा कह देते हैं, अधोगामी को धारा कह देते हैं। वो ऐसा सांकेतिक में 16 कला और 12 कला और 10 कला। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हरिहर गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम सब देखते हैं, सभी साधक लोग बोलते हैं कि मैं वैरागी हो गया, तो क्या सब कुछ छोड़ देना वैरागी का अर्थ क्या है? कि सब कुछ छोड़ देना वैरागी है? इसका सही अर्थ क्या है वैरागी का? अभी तक तो लोगों ने यही समझा है कि बिना राग के कोई बचा ही नहीं संसार में, है ना। बैरागी हो गए, अब कोई सुख नहीं मिला, घर से पत्नी ने भगा दिया, मोहल्ले वालों ने भगा दिया, दुत्कार दिया, असफल हो गए, तो बैरागी हो गए। यही चल रहा है अभी भी। तमाम कुंभ ही क्यों कहें, जहाँ जहाँ देखते हैं दरबार आते हैं, बड़े संप्रदाय के वो मुखिया हैं, उन्होंने भी हमसे कहा, हरिद्वार सम्मेलन में भी आए तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये सब खाने के लिए घूम रहे हैं, खाना कपड़ा कुछ है नहीं, इनको ध्यान साधना से कोई लेना देना नहीं है। तो बात सही, 90% मामला ही ऐसा ही है। वैराग्य ये एक जन्म की घटना नहीं होती है। वैराग्य पीछे से आता है घटित होते हुए आपके साथ। और शुरुआत में बच्चे को देखो तो एक प्रकार से वैरागी होता है। बच्चा होता है तो वैरागी ही होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, खाया पिए बाकी छोड़ दिया, कुछ भी करो, नंगा धड़ंगा घूम रहा है, अपना मिट्टी में लौट रहा है ना। वैराग्य का अर्थ होता है कि अब कमल खिलने को तैयार है, चारों तरफ से तृप्त है, यानी सांसारिकता में रहते हुए भी कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, लेकिन उसका पोषण कीचड़ से नहीं होता है। कमल का जो पोषण है, कीचड़ में जो कीचड़ नहीं है उससे कमल निर्मित होता है। ऐसे ही संसार में रहते हुए जो आसार वस्तु है उसको ग्रहण करते हुए और समझदारी को बढ़ाते हुए, गुरुओं के साथ सत्संग करते हुए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ सत्संग करते हुए, और धीरे 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 कमल जब खिलने को आता है, उस घटना का नाम वैराग्य है। और जब वैराग्य घटित होता है तो कुल ही नहीं, पूरी सृष्टि महक जाती है। एक आदमी को वैराग्य घटित होता है, पूरी सृष्टि महकती है। तो वैराग्य बहुत बड़ी घटना है, शुभ घटना है। और अब दरबार ने तो व्यवस्था की है, अब ये वैराग्य तो गृहस्थ को घट रहा है, हर गृहस्थ पे घटता जा रहा है वैराग्य। हमारे सामने बहुत लोग आते हैं, यहाँ दरबार दिखाता है कि इसको वैराग्य हो गया है, तो उसका वैराग्य कम करते हैं पहले। उसका वैराग्य कम करते हैं,
फिर कहते हैं भाई थोड़ा घर की तरफ ध्यान दे, उसको बैलेंस करते हैं कि वैरागी भी बना रहे, भाव नहीं मरे, और घर परिवार की तरफ भी पूरा ध्यान दे, उससे विमुख ना हो। तो ऐसे संतुलन में रहना ही संसार का नियम है, और संतुलन में रह करके ही वैराग्य और गृहस्थ में संतुलन साधा जा सकता है, और वही ठीक है। जिन्होंने घर छोड़े हैं उसके पीछे कारण होते, लेकिन हर व्यक्ति के लिए घर छोड़ देना ही उसका समाधान नहीं है। हाँ, समाधान नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हुए जो घर ही नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। रविदास जी थे, हैं? तो कहाँ अपना कर्म छोड़ा? किसी ने कोई कर्म नहीं छोड़ा। नानक थे, कबीर भी थे, कबीर ने भी जिया है अपने आप को। कबीर पंथियों की बात नहीं कर रहे हैं हम। कबीर पंथी तो बेचारे दया के पात्र हैं, लेकिन कबीर तो जिए ही संत थे। तो ऐसे ही समस्या संतों में नहीं रही है, समस्या संतों के मानने वालों में ज़्यादा है। हाँ, खुरचन में समस्या ज़्यादा ऐसे। तो वैराग्य जो है वो एक शुभ घटना है जो हर व्यक्ति के जीवन में घटित होती है। मैंने आपसे कई बार प्रश्न किया है और आपने स्माइल के साथ वो खत्म कर दिया प्रश्न, लेकिन इस बार जब हम बाबा की घटना का साक्षी जो बने, मतलब अभूतपूर्व अकल्पनीय जो घटना के साक्षी बने, जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा 111, उसके बाद बाबा की साधना सूक्ष्म में कंटिन्यू रही, और उसके बाद बाबा आज समझ लो इनको माइक आज सब तक बात गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, एक प्रश्न मैंने आपसे कई बार किया है और आपने उस प्रश्न को हमेशा हंसी में ही टाल दिया। तो जैसे इस बार परम पूज्य बाबा जी वाली घटना जो घटी है, जिसके हम साक्षी हुए हैं, जो हमने अभी देखा है, महसूस किया है, अनुभव किया है, बाबा ने 111 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा था, अपना स्थूल शरीर। उसके बाद भी बाबा की यात्रा और बाबा की साधना सूक्ष्म में निरंतर बनी रही, चलती रही। और उसके बाद अब वो समय आया जब बाबा का विलय उस परम तत्व में हुआ। तो जैसे हम साधना कर रहे हैं, बाकी भक्त दरबार की जो साधना कर रहे हैं, और अभी हम स्थूल शरीर में अपने निवास कर रहे हैं, तो साधना के क्या हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं कि जब हमारा शरीर छूटे या हमारे अंदर ऐसा भाव जागृत हो दरबार की कृपा से, बाबा की कृपा से, उस स्थिति को हम स्थूल शरीर के त्यागने पर ही प्राप्त हो जाएं, जिसमें बाबा इतने लंबे समय के बाद। पहले हाँ, मैं सवाल को और डिटेल देता हूँ सवाल को। जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा 111 वर्ष की उम्र में, स्थूल शरीर, फिर बाबा सूक्ष्म में गए, फिर कारण में बाबा गए, फिर बाबा महाकारण में, और अब परम तत्व में विलय। तो ऐसे ही क्या हम उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं अपनी ध्यान साधना के द्वारा, या अपना भाव ऐसा प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो, दरबार के द्वारा ऐसा उत्पन्न हो, और उस चरम सीमा तक पहुँच पाएँ कि हम उस अवस्था को, स्थूल शरीर को जब हम त्याग करें, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाएं कि हमारा विलय भी परम तत्व में हो, हम इन जगतों में ना जाना पड़े। क्या ऐसा संभव है?
Manish had a question that he had posed before Guruji multiple times before, but maybe it wasn't the right time for Guruji to reveal the answer then, but now he posed it again. He asked about the event that all the children of the Darbar witnessed about all revered Babaji and his transcendence into the Supreme Consciousness. And his question was, if a devotee or a student of all revered Babaji goes through the processes of sadhana while he is living in his physical body, will he still be able to transcend into that Supreme Consciousness right after he leaves his physical body? And he may not have to go through so many years of sadhana in the subtle realm. Is that possible? Maniš se zeptal, když teď jsme byli svědky toho, jak Radha Ramananji a Babaji splynul vlastně s podstatou, s vesmírem, tak jak je to s jeho žáky, kteří jsou nyní ve fyzickém těle, dělají svou sadhánu, a když opustí tělo, jestli mohou docílit rovnou stejného splynutí, anebo jestli budou muset i v astrálním světě trávit další roky sadhánou. बिल्कुल अगर सपाट शब्दों में कहा जाए तो संभव है, लेकिन उसके लिए जीवन पिछले जो जन्म है उनमें उसके द्वारा जो किया गया साधना का जो परिणाम है वो मैटर करता है। दूसरा, बाबा जैसी परिस्थिति सबकी नहीं हो सकती। महाअवतार बाबा जी कह लीजिए, बाबा जी के नाम से संबोधित करते हैं, आप समझ जाइए उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो वो संभावनाएं सब में नहीं हो सकती एक साथ, हो भी सकती हैं तो हम उनको नहीं जानते अभी, और उसको जान के हम लोग करेंगे भी क्या। जिसका हमसे संबंध है उसकी चर्चा करते हैं। तो जन्मों जन्मों का था। दूसरा कि जब मैं कहता हूँ कि जैसे बन गए हो वैसे बनाते भी जाओ। जिस स्तर पे हमारी समझदारी विकसित हो गई है, उस स्तर की समझदारी अपने आसपास वाले लोगों में भी हम धीरता और वीरता पूर्वक उनमें भी ऐसा स्थिर करते जाए। ऐसा अपने जैसे समझदारी हमारे आसपास के लोगों में विकसित हो, उसके लिए बहुत ही धीरता की और बहुत वीरता की आवश्यकता है। इसी को धीरता और वीरता कहा गया है। तो वो जो परिस्थितियां हैं बाबा जी की थी, वो थोड़ा परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की हैं। वो लंबे चर्चा की विषय भी है, मेरे ख्याल से अर्थहीन भी है। कोई बहुत ज़्यादा सार्वजनिक बातचीत उस पर नहीं ज़्यादा हो सकती। इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है, प्रकृति की जो स्थिति है, वो सबसे पहले सूक्ष्म जगत को ही भेदना होगा, और फिर लंबी प्रक्रिया है। वो हजारों हजार साल की प्रक्रिया है मोक्ष की। उस महाकारण जगत के पार जाने की, महाकारण के पार जाने का जो मामला है, वो अंश ही जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अपने ही अंश होते हैं। जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जीवन के रूप में हम बार बार कहते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। कभी बाबा हमारे गुरु हैं, कभी हम बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी महाअवतार अंश रहे, कभी हम महाअवतार बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी महाअवतार हमारे गुरु हैं, कभी कोई किसी के गुरु। ये तो परंपराओं में चलता ही रहता है।
ये बहुत सिंपल है, जीवन का खेल है, ये जीवन का गणित है जो भाषा से समझा नहीं जा सकता। तो जीवन का जो खेल है वो कि जितना हम जान गए हैं उतना जनाते जाए और लोगों में उतना अगल बगल माहौल वैसा बनाते जाए। तो गुरु को अपने मुक्त होने, गुरु का मतलब होता है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं। गुरु का अर्थ है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं, आइडियल मान के चलते हैं, वो गुरु। तो वो हमारा आइडियल होता है एक समय विशेष के लिए, आइडियल होता है। तो उस समय विशेष के लिए कोई उसका वाहक भी होता है। तो वाहक को शिष्य कह दिया जाता है। शिष्य क्या, जो सीख ले रहा है, वो सीख रहा है, समझ रहा है गुरु से, वो शिष्य है। और क्या है, कल वो भी गुरु हो जाएगा। कल वो भी गुरु होगा। तो क्रम है, लेकिन सामान्य रूप से ये संभव नहीं है कि एक ही बार में कोई महाकारण जगत में चला जाए। हजारों वर्ष, कभी कभी लाखों वर्ष लोगों को। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो या हम में से तमाम लोग हो सकता है यहीं बैठे हों कि यात्रा कहीं चल रही लेकिन बैठे यहाँ है, घनीभूत यहाँ पर है, यहाँ इकट्ठा होकर दिख रहे हैं कहीं। इसीलिए हर आदमी अलग अलग लेवल पे दिखाई देता है, अलग अलग समझदारी दिखाई देती है, अलग अलग आयाम में होने के कारण। तो इसीलिए ध्यान करते समय आदमी वहीं कनेक्ट हो जाता है सीधे जाके जहाँ वो जिस आयाम में होता है। तो ये संभव नहीं है कि एक ही बार में आदमी सूक्ष्म जगत, कारण जगत और महाकारण जगत क्रॉस कर जाए। हजारों हजार साल, लाखों वर्षों। और ये तो अंश हैं, अंश तो रहते ही हैं सृष्टि में। जब आप लोग ध्यान साधना करते हो तब भी अंश ही तो आते हैं आप लोगों को साधना कराने के लिए, आपको घुमाने के लिए, ले जाने के लिए, ब्रह्मांड में यात्रा कराने के लिए, आपकी आत्मशुद्धि के लिए आपको ले जाते हैं। और जिस आयाम में कहीं कोई आपके कर्म हो गए वहाँ ले जा कर के उसको वहाँ कट कर देते, छुड़वा देते हैं, हल्के होके आप वापस आ जाते हैं, आपका भोग कट जाता है। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि हम जो अभी हैं हमें वो करना है साक्षी भाव में, उसमें आगे बढ़ना है। आपने एक नया रहस्य खोल दिया। घनीभूत होने की प्रक्रिया अब तक उल्टा समझते थे कि यहाँ से घनीभूत हो रहा है, इस पर कभी ध्यान नहीं गया कि केंद्र कहीं और है, घनीभूत कहीं आदमी और होता ही है। जैसे हर महापुरुष जन्म लेता है दोबारा, आवश्यक नहीं कि वो जन्म ले, नहीं लेना चाहता, फिर भी सृष्टि की नियम के अनुसार फिर जन्म लेता है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत बड़े महापुरुष, भगवान बुद्ध हो गया कोई, वही लोग जन्म, बुद्ध जैसे लोग तो जन्म ही नहीं ले पाते, उसको धारण करने लायक उनको शरीर ही नहीं मिलता। इसलिए अंश आते हैं, अंश के द्वारा वो शरीर में उदाहरण करते हैं शरीर, पूरा तो आ ही नहीं पाते। लेकिन इसी प्रकार से मनुष्यों का भी जो जागृत होकर शरीर छोड़ते हैं वो भी चाहते हैं नहीं लेंगे, जन्म नहीं लेते, होते किसी आयाम में, फिर जन्म लेते तो उनका स्टेटस तो वही रहेगा जिस लेवल पे पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। हाँ। और दूसरा होता क्या है, जो रह गया जिसके लिए बार बार जन्म लेना होता है। अगर वर्तमान काल में जैसे गुरु भी होता है, शिष्य भी होता है, सपोज गुरु ने शरीर छोड़ दिया है, समाधि ले ली, जागृत अवस्था में ले ली, तो जो शिष्य होता है तो उसका शरीर गुरु का शरीर एक ही होता है, अलग होता नहीं है, वो हृदय में धारण रहता है। तो वही शिष्य का ही शरीर उसकी मुक्ति का, उसके जो बचे हुए समय का वो काटने का, खोलने का रास्ता, उपाय बनता है, उसका कारण बनता है। तो
यही तरीका है, व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। इसीलिए गुरु को भी पार होने के लिए एक कंप्लीट शिष्य की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने जैसे बनाते भी जाओ, काम आएगा आगे। और To his question, Guruji answered, it is not necessary that everyone or anybody can attain or transcend into the supreme consciousness right after leaving the physical body. Gurudev odpovídá na tuto otázku, že není nezbytně nutné nebo není nezbytné, aby každý po tom, co opustí své fyzické tělo, splynul s podstatou. That specific event is a combination of different events that have happened in multiple lifetimes. To je vlastně vyvrcholení událost. To splynutí je vyvrcholení událostí, mnoha událostí a kombinací událostí, které se staly v celé řadě předchozích životů. Guruji further explained that all revered Babaji could attain that transcendence because in his previous lifetimes he had been doing sadhana to that level that in this lifetime he could easily transcend into the supreme consciousness. A Gurudev sdělil, že Radha Ramananji mohl splynout s podstatou, protože vzhledem ke svým předchozím zrozením, kdy prováděl sadánu, takže v tomto posledním zrození, nebo po tomto posledním zrození už bylo snadné, už byl na konci cesty a bylo snadné splynout s podstatou, s vesmírem. In addition to which, there are certain situations and certain events that happen in all those lifetimes which make and break the jivan. A ještě navíc vlastně v těch předchozích zrozeních docházelo ke spoustu situací, které mohly ten džívan změnit nebo zlomit. It is a very well organized and a very well set up system of attaining or transcending into the supreme consciousness. It takes thousands and billions of years after leaving the physical body to attain that. Je to velmi propracovaný a sofistikovaný systém splynutí s nejvyšším vědomím a může trvat tisíce, miliony, biliony let. So to speak simply, if a person has been in a similar process as all revered Babaji, it may not be easier to find. It may be easy, but for generalized people like us, we have to go through the process. Ne každý může projít takovým procesem, jako procházel Radha Ramananji, a většina z nás musí postupně procházet životy a procesy. Guruji further explained that a true and an absolute guru is defined by his disciples. A Gurudev ještě řekl, že opravdový a skutečný guru je definován svými žáky. Which is why it is our duty as disciples. Proto jako žáci máme povinnost. And all we can do to aid this process or to fasten this process. Abychom zrychlili ten náš proces, co nejvíce můžeme, kolik je v našich silách. Is spread what we know, whatever knowledge we have. A rozšířit znalost, kterou máme, ať už je jakákoliv. Whatever we have experienced. A naši zkušenost. And whatever we know of ourselves. A vše, co víme sami o sobě. We spread into the world. Rozšířit do celého světa. Make more of ourselves as we move forward. Abychom tvořili více nás samých, tak jak se posunujeme dopředu. That is the definition of a true guru and that is what is the definition of a true disciple.
To je definice opravdového gurua a opravdových žáků. अब बाबा जैसे लोग कोई यहाँ स्थूल जगत में जबरदस्ती बाध्य होकर के नहीं आए। ये इतने 150 वर्षों की साधना के बाद समाज को ये दरबार दे पाए। केवल इस दरबार की स्थापना के लिए 111 वर्ष तक वो स्थूल शरीर में अंश को अपने आबद्ध रखा। महाअवतार बाबा जी 111 वर्ष इस शरीर में आबद्ध रखा। तो अंश के द्वारा ही काम लेते। अब अंश का मतलब ये नहीं कि महाअवतार बाबा यहाँ स्थूल रूप में इस धरती पर हैं, तो अब वो सूक्ष्म जगत में जाएंगे, पार होके फिर सूक्ष्म से कारण में जाएंगे, कारण से महाकारण जाएंगे, फिर जाके पार जाएंगे। ऐसा नहीं है, थे ही बाहर महाकारण जगत में। तो अंश के द्वारा उन कार्यों को करने के लिए महापुरुष शरीर धारण करते हैं। तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे महापुरुष करते ही रहते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, चलता ही रहता है। ये क्रम चलता रहा है, चलता रहेगा। और अब तक के मानवीय इतिहास में 5000 सालों में, पिछले 5000 साल के इतिहास में जो भी विश्व में घटना घट रही है, अलग अलग कालखंड में, पीछे बाबा जी ही खड़े दिखते हैं, वही सूत्रधार हैं। हर घटना, पृथ्वी की हर घटना मानव कैसे बेहतर हो, कैसे मानव अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़े, समस्त घटनाएं पिछले 5000 वर्षों की जाकर के बाबा जी महाअवतार से ही जुड़ जाती है, बाबा से जुड़ जाती है, अलग अलग कालखंड में, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी सामने है। हाँ, हर चीज़ का क्रम है, क्रमबद्ध। हाँ, क्रमबद्ध तरीके से है, क्रमिक उसका विकास है। विकसित होने तक क्रमिक विकास ही है। जैसे पदार्थ अवस्था में कभी रहे हैं ये सब शरीर, और पदार्थ अवस्था से धीरे धीरे वनस्पति अवस्था में गए, कभी जाके हजारों लाखों साल बाद वनस्पति अवस्था से भी जीव अवस्था में गए, फिर कभी मनुष्य अवस्था में आए गए। ये क्रम है। ऐसे ही पहले आत्मा, फिर आत्मा के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ फिर कभी हजारों लाखों वर्ष बाद चित्त, फिर कभी वृत्ति, फिर कभी मन जुड़ा, तो कभी कंप्लीट हो गया, एटम बना, जीवन बना। ये क्रमिक विकास है, एक क्रमिक है। ऐसे ही ऊपर कि महाकारण जगत के पार से महाकारण जगत, अब वो अंश छूटेगा। अगर यात्रा चल रही, छूटेगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ छूटेगा। फिर आ गए कारण जगत, फिर जुड़ेगा, छूटेगा, फिर आए सूक्ष्म में, फिर स्थूल में, अब यहाँ धरती में गिरे। अब धरती में गिरे, कहाँ से गिरे? धरती में। तो यहाँ गिरे तो जन्म हो गया। तो अब अगर जाएगा उस महाकारण जगत के भी पार, अब वो उसका आकर्षण वहाँ बना रहेगा, क्योंकि जहाँ से वो टूट के आया है उसका आकर्षण तो उसी में बना रहेगा। तो उसकी वापसी भी उसी अनुसार होगी, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत से कारण जगत में, कारण से महाकारण, महाकारण से हरिहर, ईश्वर ही हो गए। तो वो यात्रा का क्रम, तो उस यात्रा में जो ऊपर से आता है आदमी, उस हर व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, उसका अंश हर आयाम में, हर लोक में छूटा ही रहता है। वापसी की प्रक्रिया में भी यही है। अगर वो नहीं छूटा होगा तो वापस नहीं जा सकता, आकर्षण ही नहीं होगा, उसके अंश ही उसको आकर्षित करते हैं।
और इसीलिए बार बार ईश्वर मिलन की तरफ होती है। और कोई? अच्छा, बोलना? नहीं, हाँ, ओके। और कोई? गुरुदेव प्रणाम। असल में क्या है, समझने लायक प्रश्न भी जो है वो सबके पास नहीं होते। अभी हमारे बच्चों के पास प्रश्न बहुत है, इनके पास बहुत सार्थक प्रश्न हैं, मजबूत वाले प्रश्न हैं, क्योंकि ये जीते हैं उसमें। हाँ, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ध्यान साधना से ही प्रश्न है। जैसे आप जब भी ध्यान कराते हैं तो स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपूरक, अनाहत, ये सब लेके जाते हैं। गुरुदेव, जब जीवन स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत सबसे जाता है तो दृष्टा भाव में देखता कौन इसको? क्योंकि जब बाहर जीवन चला जाता है तो वो कैसे जान पाए कि हम सही दिशा में हैं, गलत में? हाँ, दृष्टा जो है ना, वो जीवन में जो 5 भाग है, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, तो जो संसार है, संसार का दृष्टा मन है, और मन का जो दृष्टा है वो वृत्ति है, और वृत्ति की दृष्टा जो है वो चित्त है, और चित्त की जो दृष्टा है वो बुद्धि है, और बुद्धि की जो दृष्टा है वो आत्मा है। तो जो गया वो मन है, उस पर वृत्ति ही दृष्टि रखे हुए है, किधर गया, कहाँ चल रहा है तेरा दिमाग, वापस। तो ऐसे दृष्टि बनी हुई है एक दूसरे पर, और एक दूसरे पे दृष्टि बनी रहने के कारण स्वनियंत्रित है। स्वनियंत्रित है, स्वयं में लगता नहीं ठीक नहीं है, अपने आप ही निर्णय हो रहा, कोई नहीं कह रहा आपसे, अंदर ही चल रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण बना हुआ है ऐसे। इसीलिए जब कहीं जाता तो पीछे से वृत्ति कहती है किधर गया, वापस, ऐसा। और कोई प्रश्न? Any other questions? प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो क्या चीज़ें छूट जाती है और क्या साथ जाती है? क्या सूक्ष्म शरीर भी छूट जाते हैं? कूड़ा करकट सब ही छूट जाता है, जो अच्छा अच्छा होता है साथ चला जाता है। हाँ, कूड़ा करकट सब है। लोग कहते सब याद क्यों नहीं रहता है? अरे कूड़ा करकट थोड़ा नहीं याद करता जीवन। जैसे अभी आप दिन भर में आपने तमाम काम किए, सब याद है, तो बताओ आज ही क्या नहीं याद है तुम्हें? तुम जन्मों जन्मों के याद की बात कर रहे हो। तो कूड़ा करकट कोई याद रखना ही नहीं चाहता है। तो जो महापुरुषों ने कहा ना कि थोथा दे उड़ाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे। हाँ, तो जो सार्थक है, जो जीवन के ग्रहण करने योग्य है, वो ज्ञान है, जागृति क्रम है। जागृति क्रम में जो उसको ज्ञान हुआ है वो उसको अपने साथ लेकर के जीवन चलता है, बाकी सब छोड़ देता है। जैसे सोचो कि अब शरीर छूटना है, मान लो घर है आपका, उसमें आग लग जाए,
अचानक, है ना। अब आप घर में हो तो क्या चीज़ बचाओगे? पूरे घर में सामान भरा पड़ा है, क्या बचाओगे? खुद को बचाएं। हाँ, करेक्ट। तो सब कूड़ा करकट है ना, लगता है ये बचे तो बाकी सब ठीक है। ऐसे ही जब शरीर छूटता है तो जो मतलब का उतने, बाकी के तो छोड़ो भैया, सब ये हमारे मतलब का नहीं है। तो चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, कूड़ा करकट छूट जाता है। जो ज्ञान है, ज्ञान के आधार पे जो जागृति क्रम मिला है वो साथ रहेगा। अगर जागृति है तो जागृति मिलेगी, बेहोशी है तो बेहोशी में रहेगा। गुरुदेव आपके चरणों में शतकोटि प्रणाम। गुरुदेव, आज ध्यान साधना में कुछ नया दिखाई दिया। क्यों हम लोग ऊर्ध्वमुखी ध्यान करते हैं, आपने अंतर्मुखी ध्यान करवाया, जिसे ध्यान साधना में कुछ ये हमें समझ में आया, जो अंतर्मुखी ध्यान मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो अंतर्मुखी ध्यान जब हम लोग परिपक्व हो जाएंगे तब ऊर्ध्वमुखी ध्यान में हम लोग जा सकते हैं। इसके तो विस्तार से बताइए इस तरह से। Swamiji held a question that other times when Guruji take us into the state of meditation, it is usually to another realm. And for the past 2 days, yesterday and today, the meditation that Guruji is taking us into is internal. And he experienced that today he felt like when we become complete, we will be able to do this in a very better way. And he asked Guruji to shed more light on this topic. Swamijiho, otázka byla o tom, že když děláme s Gurudevem hlubokou meditaci, tak většinou je to meditace, která nás zavádí do jiných realit nebo světů, ale poslední 2 dny to byla meditace vnitřní a že cítí, že když budeme kompletní, že ta naše meditace může být ještě mnohem hlubší a jestli by Gurudev o tom nemohl promluvit trochu více. क्या होता है कि बिना प्रयोजन के इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रयोजन के साथ है, अपने विभिन्न अर्थों को लिए हुए प्रत्येक वस्तु मैं प्रयोजन के है। जब तक प्रयोजन नहीं समझ में आता तब तक वो निरर्थक लगती है। जिस दिन उसका प्रयोजन समझ में आ जाता है उस दिन उसका अर्थ समझ में आ जाता है। मनुष्य जाति में जब जब जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हुई, सृष्टि ने उसके सामने खोल के रख दिया। ये उसी का क्रम है और इसीलिए सब चल रहा है, इसका विस्तार है ये। Guruji further explains Gurudev vysvětluje, that nature works in a system že příroda má si svůj systém with certain rules and regulations. a určitá pravidla a regulace. And whenever man needed a solution, Kdykoliv člověk potřebuje řešení, nature has chosen to reveal it to him. a příroda mu jej ukáže. Today there was a need for this technique to be revealed amongst us, Dneska byla potřeba odhalit tuto techniku mezi námi and so Gurudev revealed it. a taky Gurudev představil a provedl nás. प्रणाम गुरुदेव। हरि ओम। गुरुदेव, जब आपने ध्यान कराया था नाभि से अंदर की ओर गति कराई थी, तो गुरुजी शुरुआत में जैसे ही अंदर की ओर गति प्रारंभ की तो अलग अलग अंगों में मैं खुद को पाया,
लेकिन जैसे ही गुरुजी मैं हृदय के पास पहुंचा, तो जैसे ही मैंने हृदय में प्रवेश किया, रक्त हृदय के साथ प्रवेश करा, तो मैं हृदय में प्रवेश हुआ, फिर नीचे वाले वेंट्रिकल में गया, वहाँ से दूसरे वेंट्रिकल में जाके जैसे ही रक्त बाहर गया, तो जितनी जगह रक्त डिवाइड हुआ गुरुजी, उतनी जगह मैं डिवाइड हो चुका था। और मैं हर जगह रहते हुए हर चीज़ को देख पा रहा था एक साथ। तो इसको कैसे समझा जाएगा? और फिर बाद में मैं एक हो गया। The question that is posed is, in today's dhyana, when he entered through his navel, he chose to see his heart. And the way that the Darbar showed him was that he entered through an artery into his heart, dropped to a ventricle during the process of pumping blood that the heart does. He was inside an artery and he dropped to a ventricle, and as and when during the process of pumping blood into all the organs of the body, which the heart does, he was divided into all those veins. He could observe what was happening in the entire body, and once that was done, he was again complete and one again. And he was able to see everything simultaneously. A dnes, když se dostal pupkem dovnitř do těla, tak se dostal tak chtěl vidět své srdce a do toho srdce vstoupil artérii a jakmile z té artérie se dostal dovnitř do srdce, tak to srdce, jak pumpuje krev do různých orgánů, tak on se simultánně nebo současně dostal vlastně na všechny místa, nebo na spoustu míst, kudy ta krev je pumpována do různých orgánů a vše viděl ve stejnou chvíli, ve stejný čas, čili byl na mnoha místech zároveň. A když se potom vrátil do pupku, tak už zase byl jenom jeden. इसमें क्या होता है कि आपकी धारणा के अनुसार अंदर आप बाहर कहीं भी चलते हो, मुख्य इसमें विषय वो धारणा का है। जैसे तुम्हारे मन में रहा होगा ना कि ये भी चीज़ देखनी, ये भी देखनी, वो भी देखनी, वो भी देखनी, तो अब वो मौका मिला तो चारों तरफ बिखर गए देखने के लिए। जैसे धारणा, अगर मैंने कहा ना पहले ही कि एक धारणा मजबूत बनाओ कि क्या देखना है, कौन सा अंग देखना है, तो इसलिए धारणा के लिए जीवन को हम एक ऐसे माने रहते हैं गठरी जैसा कुछ, ऐसा कुछ है नहीं। बताया ना, जीवन बिखरा हुआ है, सभी आयामों में है, सभी जगत में फैला हुआ है। ये नहीं कि आप यहाँ अकेले बैठे हो, हर जगह फैले हुए। उसको एक नहीं, जितने भगवान श्री कृष्ण का हवाला दे के श्रीमद् भागवत गीता में कहा भी तो क्या कि मैं अपने एक अंश से पूरी सृष्टि में व्याप्त हूँ। तो अंश से अंश फैल जाते हैं। जैसे दरबार करता है दिन भर, तमाम अंश समेट लेता है सबके एक साथ फैले हुए सृष्टि में, हाँ, परिवर्तित कर देता है, उनकी नष्ट भी कर देता है। नष्ट माने जो है उसको गंदगी हटा दी, वो नष्ट हो गया, गलत दिशा में जा रहा होता, नष्टीकरण ही है उसका। तो इसका कोई वो नहीं है कि 4 जगह जाएगा कि 10 जगह बटेगा, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जगह जीवन बट सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत स्वाभाविक, वो धारणा के अनुसार होता है। नहीं, स्वतः भी हो सकता है, आदमी प्रयास करे। अब उसमें खतरे रहते हैं थोड़ा सा, इतनी बात है। स्वतः में अपनी व्यक्तिगत पिछली यात्राएं प्रभावित हैं और पूर्ण गुरु की उपस्थिति में गुरु उसको कर देगा। इसमें जीवन फंस भी सकता है, फंस जा सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। जी, उदाहरण है ना, मृत्यु भी हो सकती है। मतलब ये छोटी घटना नहीं जो आप लोग, ये तो दरबार है इसलिए आपको अंतर यात्रा करा रहा है, आपके शरीर के अंदर ही आपकी यात्रा करा रहा है।
आप कर रहे हो, इसमें आदमी का शरीर भी छूट सकता है। जरा वो तो दरबार के आलोक में, प्रकाश में, माँ के संरक्षण में सब हो रहा है यात्रा चल रही है जी। अन्यथा बहुत तो वो ले जाना और वापस लाना वो उनका स्वभाव भी है, माँ है वो जी। तो इसलिए निर्देशन में ही होनी चाहिए, संरक्षण में ही होना चाहिए। इससे कोई मशीन चल रही है, उसमें आप छेड़छाड़ कर दीजिए अचानक सपोज, तो क्या होगा, मशीन धड़बड़ा के टूट के बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसको बहुत संरक्षण में करना है अकेले। Guruji very beautifully answered. It all depends upon what you want to see and how you want to see it, and how strong that sankalpa or that dharana you have. Gurudev odpověděl, že vše záleží na tom, co chce vidět a jak to chce vidět a jak silná jeho sankalpa je. As for Rahulji, Gurudev explained that his desire was to see almost everything that goes on in the body. A co se Rahula týče, tak Gurudev řekl, že jeho touha byla vidět téměř vše, co se v jeho těle děje. Which is why the divine Darbar divided him into so many parts so as to he could observe everything all at once. Proto mu Darbar umožnil vidět vše nebo maximum v jedné chvíli. He further posed the question of whether this can happen automatically for any person trying out dhyan sadhana, or is this possible only in the presence of an absolute guru. A ještě se ptal Rahul, zda je toto možné dosáhnout, že za tohoto může docílit každý, kdo provádí dhyan sadhanu, anebo je nutná prezence kompletního guru. To which Guruji answered that it may be possible, but it holds its own risks and harms. A Gurudev řekl, že je to možné, ale nese to jisté rizika. Which could even lead to death. A to takového rozsahu, že mohou vést až ke smrti. Here in the divine Darbar, ale zde v Darbaru, when one goes through the entire process of dhyana, když procházíme procesy dhyan sadhana, we are protected jsme chráněni by the all divine mother matkou, božskou matkou and guided by an absolute guru. A vedení absolutním guruem, ultimátním kompletním guruem. गुरुदेव, इसी में मेरा एक एक्सटेंशन है प्रश्न का कि जब इतनी जगह पर डिवाइड हुआ तो वहाँ पर जो दृष्टा था वो आत्मा थी जो एक ही साथ इतनी जगह पर होने वाली क्रिया को एक साथ देख पा रहा था उस समय पर। जीवन का कौन सा भाग था जो उस समय दृष्टा के रूप में सक्रिय था? इसमें पूरा जीवन ही सक्रिय रहता है। जी, धन्यवाद गुरुदेव। He further asked that when he was divided into so many parts, who was the witness? Was it the Atma or the entire Jivan that was witnessing everything all at once? Rahul se ještě ptal, když tady byl rozdělen do tolika částí a viděl ještě zároveň, jestli to byl Atman, kdo vlastně pozoroval, kdo byl ten, kdo to viděl, jestli to byl Atman nebo celý Jivan. He even asked if there was one particular element of the Jivan Ptal se, jestli that was active. Jestli to byl jeden konkrétní element Jivanu, který byl aktivní v té chvíli. To which Guruji answered that during this sadhana, the entire Jivan remains active. Gurudev odpověděl, že během sadány
To celý witness everything. जीवन zůstává aktivní To witness everything. a aby vše sledoval. इसको थोड़ा और अगर विस्तार दें तो और समझ में आएगा। जैसे जल में रुई डाल दी, रुई कॉटन, तो वो जल उसके आर पार भी है, जल उसके चारों ओर भी है। तो रुई जो है वो चारों ओर से भीगी हुई भी है, डूबी हुई भी है और घिरी हुई भी है जल से। तो जो जीवन है इसी प्रकार से गति करता है। यानी जितने एटम हैं पूरे बॉडी में वो तो हैं ही, एटम के जो परमाणु के जो अंश हैं, हर 2 अंश के बीच से गुजरता है जीवन। और ये पूरी बॉडी में प्रत्येक सेकंड के लाखवें हिस्से में हो रहा है। और जहाँ से जीवन नहीं गुजरता है वही अंग निष्क्रिय होने लगता है, वही अंग बाद में सड़ने और गलने लगता है। तो जीवन की गति बहुत तेज है, बहुत तेज है गति। इसलिए वो पूरा जीवन ही एक साथ ट्रेवल करता है। इसीलिए एक आकृति बन जाती है जिसमें जीवन होता है। वो अगर बाहर खड़ा कर दिया जाए जीवन, तो भाई जैसा शरीर होता है ठीक उसी डिजाइन का, अगर भैंसे का जीवन बाहर खड़ा कर दिया जाए भैंसे जैसा लगेगा, उतने में ट्रैवल कर रहा है वो, उसका डिजाइन वैसे ही बन जाएगा। आदमी में आदमी जैसा है, चींटी में जो आत्मा है उसकी, वो उसके अलग डिजाइन है, जीवन का डिजाइन अलग है। इसलिए उसकी गति इतनी तेज है जिसको बहुत मुश्किल है गणित में समझाना। लेकिन सोचो कितनी तेज गति होगी उसकी कि पूरे बॉडी में चारों ओर घूम रहा है वो, तभी ये शरीर जीवंत है। तो जब आप धारणा करते हैं तो जीवन पैन एकदम घनीभूत होकर के ज़्यादा फोर्स उधरी लगाता है जिधर आपकी धारणा होती है। धारणा के अनुसार फिर आपका ध्यान जिधर जाता है फिर वही समाधान आपको मिलता है। समाधान का मतलब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कोई भी चीज़ आप ध्यानपूर्वक करते हो तो बाद में उसका आपको उत्तर मिल जाता है, परिणाम अच्छा मिलता है। और क्या, अगर भौतिक जगत में देखो, यही स्थूल जगत में, यही सूक्ष्म जगत में गति बहुत है जीवन। हाँ, और कोई सुप्रियो। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव, हाँ जी। मैं अपने घर में जब ध्यान साधना करता हूँ तो कभी कभी देखता हूँ मैं बर्फ़ के पहाड़ में हूँ, फिर कभी कभी देखता हूँ नाव चल रहा हूँ, कभी कभी मैं इतना फूल जाता हूँ कि बहता रहता हूँ। तो ये सब सपना है कि नहीं, ये पूछना चाहता हूँ मैं, क्या है ये? अब जो कर आए हो वो तो दिखेगा ही, जो कर आए हो तो दिखेगा ही। कूड़ा करकट है ना, तो वो स्मृतियाँ डिस्ट्रॉय होती जाती हैं। जो दिखा समझो डिस्ट्रॉय हुआ। ध्यान की अवस्था में जो चीज़ें तमाम फालतू की दिखती है ना, वो डिस्ट्रॉय होती जाती है। बहुत लोग कहते हैं ना कि बहुत कामुकता आ रही है, बहुत ये आ नहीं रहा होता है, वो नष्ट हो रहा होता है। मैं वो सोता तो नहीं हूँ, परेशान हो जाता है कि अरे ये कहाँ से आ नहीं रहा है। वो तो उसका क्रम है नष्टीकरण का। हमें लगता है कुछ आ नहीं रहा होता, जा रहा होता है। गुरुदेव उस समय मैं सोता तो नहीं हूँ। सो भी जाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, हर आदमी जागना चाहता है, ये इसकी मूल चाहना है। सोना कोई चाहता नहीं। जब तक नींद हराम ना हो जाए, रातों को नींद नहीं आए, तड़पन नहीं हो, विरह नहीं पैदा हो, आंसू नहीं बहे, हैं, न भूख लगे न प्यास लगे,
जब तक ऐसी स्थिति ना हो जाए तब तक समझो भी थोड़ी कमी है। धन्यवाद गुरुदेव। तुम भी पूछिए। नाम बब्बा बब्बा हमारे मन में एको प्रश्न आई जो न तंत्र व्यवस्था ते कोनो स्थूल शरीर माध्यम ते सीजन विध्वंस हो सकी सृष्टि में, अगर हो सकी तो वो दिख सकी घटना रूप में सृष्टि में, ये प्रश्न आ छे। तो तुम क्या करी, सृजन करी कि विध्वंस? हमारे मन में प्रश्न आई भाई। तुम्हारे मन में प्रश्न बहुत अच्छा है। ये बात आई वहाँ इधर से आई कि क्या किया प्रश्न पता है? नहीं समझ पाई? ये प्रश्न तुम्हार नहीं समझ पाई, गहरा प्रश्न है, फिर बताई। पुनः बोली बब्बा। हाँ हमारे मन में तुम समझ गए इसकी? ले लो माइक, बता दो, रिपीट कर दो आयशा के लिए। टेकचंद का प्रश्न है कि क्या इस सृष्टि में किसी शरीर के माध्यम से सृजन या विध्वंस हो सकता है? यदि हो सकता है तो घटना रूप में कैसे परिलक्षित होगा? कैसे हम उसको जान पाएंगे कि शरीर के माध्यम से सृजन भी हो रहा है और विध्वंस भी हो रहा है? हम उस व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? साधारण प्रश्न यही है ना? हाँ, यही प्रश्न है। तंत्र व्यवस्था के अनुसार हम उसको कैसे समझ सकते हैं? So the question that he posed is, being in the physical body and with reference to the tantric system that we are in now with Tantra Sadhana, is it possible for creation and destruction to happen in the physical realm? And how can people understand it with reference to Tantra Sadhana? बहुत गहरा क्वेश्चन लाई। Může být fúze a difúze, zatímco jsme v tomto těle, na této planetě, a může být viděna skrze tantru. So can that be taking place from this physical body, and if so, then can that be accessed and assessed through the Tantra system? Yeah, that's how I translate. अच्छा गहरा सवाल है ये, यहीं से बैठे बैठे पता नहीं कौन सा लोग बुला दे। तो उसका क्वेश्चन ही नहीं है किस लोग ने किस इस क्वेश्चन इज कैन यू रियली destroy one star there while seated here? ये क्वेश्चन ही दूसरी गैलेक्सी से आ रहा है। दूसरी गैलेक्सी से आ रहा है, यहाँ से तोड़ो वहाँ से फोड़ और उसका प्रमाण तंत्र से कैसे होगा? ये उसी का क्वेश्चन है गुरुदेव, शेर की सवारी वाले का। जी गुरुदेव।
इसका उत्तर प्रश्न करने वाले को पता है। है? पूछी 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 The पता person है? who's posed the question knows the answer to this question. बब्बा हाँ ईमा हाँ ई आ रही हाँ आमी पसंद ई कारण पूछी तो सब जान रही। तुम्हार मुख ते जोन मुखार बिंदु ते जोन शब्द कोश निकली वो सब स्मृति रूप में बंद आई। प्रश्न को आप बना दीजिए संतुलित। दर्शक पूरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे। बहुत सरल शब्दों में स्वामी टेकचंद जी का प्रश्न है कि क्या इस भौतिक शरीर में रहते हुए हम सृजन और विध्वंस कर सकते हैं। अब शब्द तो केवल सृजन और विध्वंस है, लेकिन उनके पीछे इनका आश्रय है। क्या हम वह परिणाम तंत्र के माध्यम से किसी भी अन्य गैलेक्सी पे, अन्य लोक पे वो चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से, यह प्रश्न है। इसका उत्तर इनके लिए एक लाइन में है। इस पूरी सृष्टि में सृजन और विध्वंस किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं, केवल शिव के अलावा। और शिव ही विभिन्न आयामों में, विभिन्न माध्यमों से ये सृजन और विध्वंस मात्र शक्ति के साथ मिलकर करते रहते हैं। शिव की जो शक्ति है वह शक्ति ही सृजन और विध्वंस करती रहती है, जिसे माँ कहते हैं। बाकी सब माध्यम है, साधन है। Guruji answered the question in one sentence. Gurudev odpověděl v jedné větě. He said that this can only be done by Shiva himself. Že toto může dělat pouze sám Shiva. All the rest, everything else are only mediums. We can only be mediums. Anybody can only be medium. My jsme pouze nástroji. Nemůžeme nic dělat. Okay, the question was very simple, Eri. He asked, can they, through this physical body, we can create and destroy? When his question was create and destroy, means in any part of the galaxy. Ta otázka, upřesňujeme ještě tu otázku, která padla, jestli my v tomto fyzickém těle skrze tantru nebo pomocí tantry můžeme dělat fúzi nebo defúzi, to znamená zničit někde něco třeba na druhém konci vesmíru. Gurudev explained that it can be done only by Shiva, no Gurudev říkal, že toto dělá pouze Shiva, ne my. My jsme pouhými nástroji. That's happening everywhere where Shiva and Shakti, the reflection of it is executing it. And individuals could at best be an instrument to the process. Je to pouze záležitost Shivy a Shakti, té síly, a my jako jedinci můžeme maximálně při nejlepším sloužit jako nástroje. Fúze a difúze, nástroje fúze a difúze, nebo nástroje obecně. शांति मिली? मिल गई मिली। हाँ पूछी। मन तांत होगी बब्बा। अच्छा हो गई। वाह।
ऋतंबरा, हाँ, ये सब शब्द है। ये शब्दों का बड़ा लंबा मकड़ जाल है और इसी को विद्वता मान लिया गया। किसी ने प्रज्ञा कहा, किसी ने मेधा कहा, किसी ने बुद्धि कहा, किसी ने ऋतंबरा कहा। ऐसा मकड़ जाल बनाया है शब्दों का, आदमी इसी में खो गया। और फिर क्या हुआ, असली चीज खो जाता है आदमी। असली चीज क्या है? असली चीज है अनुभव। जब अनुभव हो जाता है, अभी रसगुल्ला खा लिया, अभी अपने को टेस्ट आ गया, अब अपने को ही नहीं पता पूछने का किस हलवाई से आया, कैसे बनाया, किसने बनाया है, कितने का आया। अरे खाया, अनुभव किया, आनंद आ गया। तो जितना भी हम प्रज्ञा की बात करते हैं, जितना हम ऋतंबरा की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें अनुभव की ही हैं। सब अनुभव से है। शब्द है, शब्द के मकड़ जाल में जाना ही नहीं है। अपने को सीधे फायर करना है, सामने हिट, दाएं, टारगेट आया सीधे। शब्दों में नहीं फंसना है। इन लोगों ने शब्दों का जाल समाज में, ग्रंथों, दो तरह की चीजें हैं ना। बिल्कुल गुरुदेव। एक तो ये है हमारे पास जो हमारे शास्त्र हैं, जो नियम, शास्त्र का मतलब है शास्त्र का कि नियम है जी, अनुभवों का कुछ हाँ पहचाने गए हैं जी, वो लिख दिए गए अनुभव, तो शास्त्र बन गए, नियम बन गए। ये करना है, ये नहीं करना है। शास्त्र हमारे कहते हैं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। तो ऐसा अवस्था कि नहीं कि जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े वो जानते नहीं हैं क्या करना और क्या नहीं करना। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े उन्हें जीना नहीं आता। सब जीते हैं। बिना शास्त्र पढ़े वाले लोग ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छे से जी रहे हैं। तो ये जो बुद्धि विलास वाले लोग हैं, इनके पास कोई अनुभव नहीं। इन्होंने किताबें बड़ी बड़ी, उन किताबों को नाम दिया ग्रंथ, मतलब किसी एक प्रकरण पे लिख दिया वो ग्रंथ कहलाएगा। ग्रंथ का मतलब होता है, ग्रंथ में और फर्क है दोनों में जी, शास्त्र और ग्रंथ में अंतर है। यही फर्क है कि किसी एक शास्त्र सारे प्रकरण को लेकर के, पूरा संपूर्णता को लेकर के लिखा हो। अनुभवों का संकल्प, ये जितने ग्रंथ लिखे हुए हैं, छोटा सा ग्रंथि से निकला। हाँ, वो ग्रंथि पड़ जाती है। ग्रंथि पड़ जाती है। फिर वो ग्रंथि लिए आदमी घूमता रहता है, ग्रंथि निकलती नहीं, वो गांठ बड़ी हो जाती है, आदमी उसी चक्कर में फंसा रहता। अपने को शब्दों में बिल्कुल नहीं ज़्यादा खोना है। अंदर जो प्रश्न उठे गहराई से, अनुभव से जुड़ा हुआ, हाँ, शब्द की बहुत व्याख्या, शब्द की व्याख्या करने से क्या मिले? कुछ नहीं, बुद्धि विलास है। तो अपने को ज़्यादा समय लगाना है कि हमें अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है, बस। जी गुरुदेव, इसका सबसे लिखा ही ग्रंथ बुद्धि विलास के लिए लोगों ने, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए जी। और वो नहीं है। अब श्रीमद् भागवत गीता है, कितना बड़ा ग्रंथ है, भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है देखा जाए तो पुराना ग्रंथों में। मेरे ख्याल से 5 से 6 हजार से ज़्यादा उसकी टीकाएं लिख गई होंगी जी। 5000 से ऊपर भाष्य हैं। है? 5000 से ऊपर भाष्य हैं, लिख डाले भाई लोगों ने जी। अब अगर अब 5000 पढ़ डाले आदमी, पूरा भ्रमित हो जाएगा। गीता का तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी जी। लेकिन वो आदमी जो है गीतकार बन जाएगा है, ये पक्का है। गीता गायब हो जाएगी। गीता का मतलब है क्या? गीता इतनी बात है कि भाई गीत है जी। और गीता का मतलब ही तो गीत है, और क्या है? कोई गा रहा है एक लय में, गीत है। अब श्रीमद् भागवत गीता कह दिया, प्रभु के द्वारा गाया गया गीत, ऐसा बोल दिया उसको ताकि आदमी उसको आत्मसात करे। बोला जाएगा नहीं चरवाहे के द्वारा गाया गया, क्या क्या भाड़ में जाए यार, वो जो चराता है गाय वही पढ़े सुने। तो प्रभु के द्वारा गाया गया गीत,
तो अपने को गीता पे ध्यान देना है, कृष्ण पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अनुभव पे जाना, अनुभव पे उतरना है, शब्दों को छोड़ देना है, क्योंकि शब्द अपना एक अर्थ लिए होते ही हैं। जब तक वस्तु नहीं पता होगी तब तक शब्द से केवल काम नहीं चलेगा। जैसे अभी हम कहें कि भाई इंगी मिंगी रखी, जरा उठा लाइए वहाँ से। अभी हम बोले ना इंगी मिंगी वहाँ रखी, जरा ले आइए। अब आप ढूंढते रहे इंगी मिंगी, आपने इंगी मिंगी देखी नहीं, तो वस्तु तो देखी नहीं, तो अब आपके अंदर डिजाइन नहीं बनेगा वस्तु का इंगी मिंगी से। हाँ, हम बोलेंगे कि पुरुषोत्तम जी वो टेबल आपके बगल रखी, उठा लाइए। अभी आप टेबल बोलेंगे, चित्र बन जाएगा अंदर, टेबल अच्छा ये रखिए, मैच हो गया, अंदर की टेबल से बाहर की टेबल मैच हो गई, ले आए। तो जब तक वस्तु नहीं होगी, अभी संकट यही हुआ है, महापुरुषों ने शब्द रटा डाले, इतने श्लोक, दोहे, चौपाई, ऋचाएं, इतना रटा डाले हैं सारे शास्त्र पुराण उपनिषद कि शब्दों का भंडार हो, भरमार हो गई है। अब ठीक, अब उनसे बोलो जरा हमें बताओ, समझाओ, तो है ही नहीं, जानते ही नहीं बेचारे, वस्तु से परिचय नहीं है। तो जब तक वस्तु से परिचय नहीं होता तब तक शब्द नहीं बनता, आकृति नहीं बनती शब्द के द्वारा। हाँ, तो जैसे आपने कहा प्रज्ञा, तो अब किसी में प्रज्ञा का चित्र नहीं बन रहा है। 2-4 लोगों में बन रहा होगा जो ज़्यादा पढ़े लिखे, अदरवाइज क्योंकि वस्तु से परिचय नहीं है। वस्तु से परिचय हो भी जाए उसका, प्रज्ञा का, तो उतने का करेगा क्या? तो वस्तु से परिचय, पहले वस्तु आवश्यक है, वस्तु के बारे में चर्चा। वस्तु का अर्थ है वास्तविकता से जुड़ा हुआ, वास्तव में जो है उसको नाम दिया वस्तु। समझ रहे हैं ना? जो वास्तविकता में है उसे हम नाम देते हैं वस्तु। तो अब वस्तु क्या है? तो वस्तु वो है जो वास्तविकता है का बोध कराए, वास्तविकता का बोध कराए, वो वस्तु है। तो इसलिए अनुभव पे ज़्यादा अपने को फोकस रहना है। इन महापुरुषों ने, कुछ लोगों ने इतने काम किया है, पूरे देश को शास्त्रार्थ में उलझा के रखा हुआ है जी, शब्द जाल में लोग लड़े पड़े हैं, शब्दों में लड़े पड़े हैं। हाँ, ऐसा कैसा बोल दिया तुमने, ऐसा कैसा सुन लिया आपने, ऐसा तुम वैसा। अभी वस्तु रख दी जाए, शांत हो जाएंगे दोनों। हाँ, वस्तु के रूप में आदमी शांत हो जाता है। जैसे कोई आदमी कहता है बॉटल, कोई कह रहा है उसको ग्लास, कोई कह रहा है जग। अब तीनों में झगड़ा होगा। अभी वो रख दे भाई सामने आकर के बॉटल, कह दे हम इसको बॉटल कह रहे हैं, वो कहे इसको हम जग कह रहे हैं, वो कहे इसको हम ग्लास कह रहे हैं। अच्छा, तो उसको ग्लास कहते हो? अच्छा, तो ठीक है। वस्तु में एक है, वस्तु में झगड़ा नहीं है। वस्तु को समझ लेने के बाद वो वास्तविकता है, फिर झगड़ा नहीं है। झगड़ा तभी तक है शब्द तक। वो ईश्वर कह रहा है, वो अल्लाह कह रहा है, वो गॉड कह रहा है, वो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, झगड़ा इतने में ही है। और जब पकड़ में आ गया, ओ ये अल्लाह है, अच्छा ये तो मेरा भी गॉड है, यही है, यही है। तो ऐसे वास्तविकता से परिचय होने के बाद झगड़ा समाप्त। वस्तु पे पूरा फोकस करना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुरुदेव, पूरे मकड़ जाल का, शाब्दिक मकड़ जाल का सबसे बड़ा उदाहरण समाधि के ऊपर जो लोगों ने टिप्पणी कर दी, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जबकि समाधि में तो कुछ होता ही नहीं है, पूरा खत्म हुआ मामला। और सकल, सापेक्ष, निरपेक्ष, गुरुदेव पूरा का पूरा शब्द जाल वहां से प्रमाणित हो रहा है कि ये केवल शब्द जाल है, अनुभव नहीं। हाँ,
और कोई क्वेश्चन? एक लाइन का प्रश्न है, उसका उत्तर दे दें। पीछे रत्ना जी हैं, बहन जी, उन्होंने पूछा है कि जैसे चर्चा हो रही है कि अपने महास्रोत से अंश टूट करके परमात्मा से फिर आत्मा के रूप में आता है, बुद्धि चित्त वृत्ति मन मिल के जीवन बनता है, फिर वापस जाना चाहता है, उसी में विलीन होना चाहता है। तो जब विलीन ही होना है तो टूटे ही क्यों? ये सहज हिस्सा है। जैसे भौतिक जगत को चलाने के लिए जो अभौतिक तत्व है उसके बिना नहीं चलेगा। तो एक व्यवस्था है, क्रम है, और कोई भी एनर्जी सीधे नहीं जाती, वो ऐसे गोल घूम के फिर अपनी जगह पहुंच जाती है। एनर्जी का मतलब एक साइकिल में ही घूमना। तो स्रोत शुरू हुआ और फिर वहीं पहुंच गया। तो इसलिए जो उद्भव होना फिर उसी में समाहित हो जाना, वो उसकी नियति है, वो व्यवस्था है। नेक्स्ट कोई? गुरुदेव, ध्यान साधना से ही मेरा प्रश्न है। गुरुदेव, जब आप ध्यान कराते हैं तो यात्रा जीवन करता है, दृष्टा भाव में आत्मा देखती है, परंतु कुंडलिनी का उस पर प्रभाव नहीं समझ में आता कि कुंडलिनी का क्या रोल है वहाँ पे, क्योंकि यात्रा तो जीवन कर रहा होता है, दृष्टा भाव में आत्मा दिख रही होती। तो वहाँ पे कुंडली क्या वस्तु के रूप में काम करती है या नहीं है? ठीक है ना। जैसे अभी हम कहें कि बेटा जरा संगवादा चले जाओ, ठीक, तो आप साइकिल होगी, मोटरसाइकिल, कार, कुछ तो चाहिए, दो पैर तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो यात्रा के लिए चाहिए जरूर, ताकि यात्री जो है सुगमता से, और कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे ही वो व्यवस्था है। अगर वो नहीं होगी, यात्रा पथ कैसे खुलेगा? यात्रा पथ वो ऊर्जा है, और यात्रा पथ जब तक सुगम नहीं होगा, खुलेगा नहीं, क्योंकि वो उस पर जन्म जन्म से आदि है जाने की, है ना। तो जो आत्मा की बात आप कर रहे हो, वो दृष्टा है, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए टूल चाहिए ना। अब ये तो मनुष्य योनि है, तो टूल है। अभी आप लोग स्वयं देखते हो, दैत्यों के पास होती नहीं, तो टूल ही नहीं है। अब उनसे कहो तुम तो करो, आत्मा तो उधर भी है, अब करो यात्रा। इसीलिए बेचारे कहीं कर नहीं पाते, इसीलिए वो एक मनुष्य शरीर चाहते हैं, इसीलिए वो सेवा चाहते हैं कि सेवा मिल जाए। तो इसलिए वो टूल है सूक्ष्म जगत का, जिसके बगैर सूक्ष्म शरीर गति नहीं करता। वो शक्ति है, ऊर्जा है। कोई सवाल आई? भूधरानंद जी, लग रहा है ये भेजे थे। हम सोच रहे थे कौन महान पुरुष है, हम इधर देखते रहे किसने भी लिखा है,
अच्छा, हाथ की आंख नहीं थी ना, दे दिया होगा, ले लिया होगा। चलो इस पे बाद में चर्चा करें। तुम्हारा प्रश्न गोपनीय है ये, कि बता दें खोल के, पढ़ दें? आए नहीं, अच्छा नहीं बताएंगे। पढ़ देंगे तो तलाक हो जाएगा तुम्हारा। और कोई है प्रश्न? ओह गुड, 5 मिनट शेष। हाँ स्वामी जी, 5 मिनट ओनली। प्रणाम गुरुजी। हरिहर। गुरुजी, जब हम ध्यान करते हैं तो कंटिन्यू हमें एक खिंचाव सी अनुभूति सिर्फ होती है कि पूरे रीढ़ की हड्डी से लेकर पूरे शरीर में लगता है जैसे कि बालू का ढेर होता है, उस प्रकार से पूरी बॉडी एकदम शून्य मात्रा में होती है, ना कोई विचार और ना कोई जैसे कहते हैं कि ये अनुभव हो रहा है वो अनुभव हो रहा है, उस प्रकार की ऐसी कोई अवस्था नहीं होती है। क्या वो ध्यान की अवस्था बढ़ रही है या क्या है पोजीशन? ठीक है ना, जैसे जैसे शुद्धि सफाई का स्तर बढ़ता जाएगा, अपने आप धीरे धीरे सब चीज़ें साफ होती जाएंगी, साफ होती जाएंगी। शीशे में धुंध जमा है, धीरे धीरे साफ हो रही है, साफ होती जाए, एकदम साफ दिखने लगेगा, उसमें क्या आपत्ति नहीं, वो तो क्रम है, ठीक चल रहा है। माँ से प्रार्थना करना कि और साफ कर दे। हरिहर। बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बात करके। कल भी कोशिश रहेगी कि आपसे 2 सेशन कर पाए, 3 सेशन कर पाए, 1.5 घंटे के। It was very nice to have you today, and Bylo příjemné vás tu dnes mít. we'll try that tomorrow also. Zkusíme znovu zítra. We can have 2 or maybe 3 more sessions. Možná můžeme mít 2 nebo 3 další sezení. और इसके लिए 3 सेशंस डन। तो आप सबके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सभी लोग एक साथ ज्ञान के सागर में गोते लगाने की सबकी इच्छा है, होता ही है, तो बहुत अच्छा है। 2 चीज़ें हैं, जब हम बात करते हैं ज्ञान की तो सूचना और ज्ञान में भेद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रत्येक वार्ता जो मेरे द्वारा आपसे की जा रही है वो भले ही मेरा अनुभव हो, लेकिन आपके लिए वो सूचना ही है। जब आपको उसका अनुभव हो जाता है तो वो आपकी संपत्ति हो जाती, फिर वो आपका अनुभव हो जाता है, फिर वो आपका ज्ञान कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई उधर मत जाना, एक शेर रहता है उस तरफ जंगल में, उधर मत जाना, ये सूचना है। आदमी कहता हाँ ठीक है, कभी चला गया, शेर से भेंट हो गई, अब वो उसको अनुभव हो गया कि भैया इधर तो नहीं आना है, अब ये पक्का हो गया, इधर तो नहीं आना है, ये अनुभव बन गया। अब ये आपका संपत्ति हो गई, अब वो सूचना नहीं बची, अब आपका वो अनुभव हो गया। इसी प्रकार दरबार कहता है कि जो भी चीज़ें हमने अभी तक मानी हैं
उनको जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी चीज़ हमने जानी है तो उसको अपने द्वारा जानी है तो हमारी अपनी संपत्ति बन जाती है। तो मानी हुई चीज़ को जानना आवश्यक है। जैसे दरबार कहता है, बार बार अनुभव भी कराता है, किसी भी साधक को साधना कराता है तो उसको साधना के समय भूत और भविष्य में जो भागता है उसका मन वो नहीं भाग सकता। ये दरबार ने साधकों के लिए उपहार दे रखा है। और ये दरबार से जुड़ के बहुत सामान्य रूप से होता है। ये शक्ति खुली हुई नहीं है, जब इसको मैं खोलता हूँ तभी खुलती है, अन्यथा बंद रहती है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इस ज्ञान सागर में थोड़े समय के लिए गोते लगाए हैं, आनंद लिया है। अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ के रखिए ताकि कल 3 सेशन होंगे तो आपका समय जो है वो सदुपयोग हो। अच्छे प्रश्न, साधना से संबंधित अच्छे प्रश्न। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। हरि हर।